दिल्लू की दिल्ली जाटों की बहू और महाराजा सूरजमल के दिल्ली जाटों की है। इस अनेक कोटेशनों से जाटों को गौरवान्वित करने वाली दिल्ली भारत की राजधानी दिल्ली, पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ को भी समेटे हुए आज चुनावों का बुखार दिल्ली पर जोर शोर से हावी। जाटों की ताकत पूरे भारत में लगातार राजनीतिक ताकत घटी और जाटों के जो महत्वपूर्ण नेता किसी ज़माने में शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के पदों को सुशोभित करते रहे, अब उनका एक राजनीतिक अकाल है। दिल्ली में भी किसी भी दल ने जाटों को ज़्यादा टिकट दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई जाटों की बात नहीं उठाई। आपने ज़रूर जाटों को आरक्षण देने की बात की है। क्यों ना जाट किसी दलों के केवल पत्थरबाज बन के रह गए हैं। ये कितने गर्वपूर्ण हमारे पुरखे थे और किस प्रकार के हम कारनामे कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार पर हमला करने वाला भी एक जाट था। किसके कहने से, हम संघ के इशारे से, हम किसके इशारे से क्या कर रहे हैं? हम क्यों नहीं अपने बल को पहचानते, अपने पुरखों की बातों को क्यों नहीं पहचानते? जो दिल्ली कभी हमारी हुआ करती थी, उस दिल्ली पर आज क्या है? जाटों का तो कहीं से अस्तित्व ही नज़र नहीं आ रहा। देख रहे हैं बनियाओं का संघर्ष, एक तरफ केजरीवाल हैं, एक तरफ अमित शाह और मोदी पूरी तरह से दिल्ली को कब्जे में लिए हुए और दिल्ली के में जाटों का नाम निशान मिटाने पर तुले ये लोग। अभी अभी केजरीवाल पर भी हमला हुआ तो उसमें भी किसका हाथ बताया जा रहा है? ये अच्छी बात नहीं है। हमें इस तरह के हमले नहीं करने। योद्धा लोग तो चेतावनी देकर लड़ा करते हैं। अभी अभी अमेरिका में ट्रंप के शपथ ग्रहण में एक लड़की दीपिका देशवाल का वहाँ राष्ट्रपति द्वारा निमंत्रण दिया जाना गौरव का क्षण है। अभी IITN हर चीज़ में जाट तो शीर्ष को ही छूते रहे हैं, लेकिन ये कैसी विडंबना है आजकल के शॉर्टकट लोगों की, जो कुछ वोटों के लिए या कुछ थोड़ी सी प्रसिद्धि के लिए किसी पे भी हमला कर लेते हैं। अरे जाटों को तो न्याय के लिए प्रतिबद्ध माना जाता है और इसलिए बिना स्वार्थ के ही जाट न्याय के लिए लड़ते और मरते रहें, शहादत देते रहें। इसीलिए जाट जाट हैं और पूरी मानव सृष्टि में उनसे गौरवपूर्ण कोई जाति नहीं होगी। उन्होंने हमेशा बिना स्वार्थ के ही संसार की, मानवता की रक्षा की है। ऐसी गौरवान्वित जाति जाट के सदस्य और नवयुवक लोग हम क्यों दिग्भ्रमित हो रहे हैं? हम किसी के कहने से क्यों किसी पर हमला कर रहे हैं? हमला करने की हमारी आदत नहीं। हम तो शांत प्रिय हैं। कोई हमसे किसी को बचाने के लिए लड़ मरने को, अपनी जान देने को तैयार रहने वाले जाटों के गौरव के पल ये क्यों धूमिल होते जा रहे हैं? ऐसा ये नव पीढ़ी को सोचना होगा। अन्यथा ये सूर्य, चमकता हुआ सूर्य जिसकी रोशनी के आगे सारे अंधकार भाग जाते हैं, जाटों की हालत क्या होगी? जो कभी कहा करते थे दिल्ली हमारी है, दिल्ली जाटों की है, आज वो हकीकत में झांक कर देखें, क्या दिल्ली में कहीं उन्हें कोई कोना भी नसीब हुआ है? पंजाब के जट सिक्कों को छोड़कर हरियाणा के जाटों की हालत क्या हुई? और जाटों से क्या कहीं भी क्षत्रियों की, मार्शल कौमों की हमेशा से मतलब अब हमेशा गिरावट की ओर राजनीति जा रही है। महाराष्ट्र में भी ब्राह्मणों को शीर्ष पर नेतृत्व मिलना और हर जगह उनको, राजस्थान में एक जाट बाहुल्य क्षेत्र होते हुए भी एक ब्राह्मण का पुनः मुख्यमंत्री बनना आदेश, जब से देश स्वतंत्र हुआ है ब्राह्मण ही यहाँ पर कब्जा करते रहे हैं। यूपी में ये हालत यादवों ने अपनी तब भी टक्कर दे रखा है। जाटों को भी जागना होगा। जाट समर्थ हैं और किस तरह
वो समर्थ भी हैं और मानवता के रक्षक भी, उनसे बड़ा कोई नहीं है। जो लोग झूठ बोलते हैं कि हम विकास करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, वो जाटों के मामले में कहीं रुकते नहीं। जाटों के आगे, प्रखर व्यक्तित्व के आगे वो बौने ही साबित होते हैं, वो झूठा साबित होते हैं। देश को लूटने वाले लोगों के हाथ में सत्ता है। कृपया जाट नवयुवकों को हमारा यही निवेदन, हम अपने शौर्य को पहचानें, अपनी वीरता को पहचानें, अपने जवानी को उन दुष्टों के प्रति अनर्गल न अर्पित करें जिससे कोई हमारा दूर दूर का रिश्ता नहीं है। हम न्याय देने वाले हैं, हम एक्शन लेने वाले हैं, हम कमज़ोर के साथ खड़े होने वाले हैं। हम ये जाट नहीं हम किसी को भी ईंट पत्थर मार दें, ये काम तो आतंकवादियों के हैं। जाट अपनी भूमिका को समझें और दिल्ली के चुनाव में कुछ अच्छी हालत में आएँ तो अच्छी बात होगी। जय जाट शक्ति की, जय जाट बलवान, जय किसान, जय जवान, जय हिंदुस्तान।